जय हिंद दोस्तों। तो मुकेश जी, आप अपना आंसर का जवाब सुनिए। आपने पूछा था कि पावर फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले हम पावर फैक्टर आपको बताएंगे क्या है। तो हमारा लेसन्स क्या है, पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर किसे कहते हैं। तो कभी भी आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आपको ऐसा लगता है, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, मैं किसी कंपनी और किसी मैन्युफैक्चर की बुराई नहीं करता हूँ। एग्जांपल के तौर पे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने बल्ब खरीदने गए, एलईडी बल्ब 7 वाट का, 7 वाट का। तो कभी कभी आपको लगता है कोई 65 रुपये का दे देता है, थोड़ा कंपनी का मॉडल बदला होगा। तो कभी आपको 90 रुपये का मिलता है, कभी आपको 120 रुपये का मिलता है। तो आप लोगों को लगता है कि दुकानदार इसमें ज़्यादा नफ़ा ले लिया, बट ऐसा नहीं होता है। जिन बल्बों में पावर फैक्टर 0.5 लिखा होता है, जिस बल्बों में पावर फैक्टर 0.5 होता है, तो वो हमारा 5 वाट का बल्ब होता है। और जिस पावर फैक्टर में 0.7 लिखा होता है, वो हमारा 7 वोल्ट का बल्ब होता है। कभी कभी ऐसा होता है WM 0 फैक्टर 5, 0.5, 0.2, 0.1, 0.10। तो जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है जिसमें ISI की मोहर लगी होती है, उनका पावर फैक्टर का नियम होता है, जितना पावर फैक्टर बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी करंट कम खाएगी, और जितना पावर फैक्टर गिरेगा उतना LED ज़्यादा करंट खाएगी। तो समझ में आ गया कि पावर फैक्टर यदि 0.1 लिखा है तब भी वो 7 वोल्ट का बल्ब है, 0.7 लिखा है तब भी वो 7 वोल्ट का फ़र्क है। कभी कभी आपको हम समझने की बात बता रहे हैं, बिजली वगैरह जब कम आती है तो जो हमारे ओरिजिनल ब्रांड के बल्ब होते हैं वो कम इलेक्ट्रिसिटी में भी जनरेट रहते हैं, अर्थात चालू रहते हैं। और जो डुप्लीकेट कंपनी होगी वो कम इलेक्ट्रिसिटी पे प्रकाश नहीं देते, अर्थात नहीं काम करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कहीं दुपुर दुपुर के ऐसे ऐसे करके बल्ब जलेंगे, कहीं धीरा होंगे तो कहीं तेज़ होंगे। और जो ब्रांड कंपनी का है वो भले ही कम इलेक्ट्रिसिटी पाए लेकिन चालू रहेगा। तो प्रकाश डालते हैं कि पावर फैक्टर, तो समझ में आपके आ गया कि क्या है पावर फैक्टर क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी करंट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आता है इंडक्टिव लोड, नंबर 2 आता है रजिस्टिव लोड, और नंबर 3 आता है कैपेसिटर लोड। तो कैपेसिटर लोड किसे कहते हैं, चाहते तो हम आपको ब्लैक बोर्ड पर भी समझा सकते हैं। हमने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है, कई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले इंडक्टिव लोड के अंतर्गत कौन सा आता है। इंडक्टिव लोड के अंतर्गत हमारा हीटर आता है, गीजर आता है, 100 वाट का बल्ब आता है, हैलोजन आता है। ये सारे उपकरण इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। बिल्डिंग मशीन एक कैपेसिटर लोड में भी है, और इंडक्टिव लोड में है, और रजिस्टिव लोड में होता है। तो जिन पार्टों में AC कंपोनेंट अर्थात रजिस्टर, डायोड वगैरह यूज़ किया जाता है वो हमारे तीनों उपकरण में आता है। इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है, कैपेसिटर लोड के अंतर्गत आता है, और रजिस्टिव लोड के अंतर्गत आता है। तो बात करेंगे हम LED बल्ब की। LED बल्ब हमारा रजिस्टिव लोड के अंतर्गत आता है, सॉरी इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है। और कैपेसिटर लोड किन्हें कहते हैं, 250 वाट साउंड सिस्टम पूरा कैपेसिटर लोड के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जब हम किसी जनरेटर व किसी भी ट्रांसफार्मर में इंडक्टिव लोड अधिक डालते हैं तो हमारी ऊष्मा की मात्रा सर्वो अधिक होती है। जब हम इंडक्टिव लोड डालेंगे तो तार हमारा हीटिंग होगा। ये इंडक्टिव लोड डायरेक्टली टच करता है। आप लोगों के अंदर एक जिज्ञासा आती होगी कि जब हम हीटर में इलेक्ट्रिसिटी करंट को डालते हैं तो एकदम लाल लाल हो जाता है, ऐसा लगेगा। तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि जब हम वायर में वायर टच करते हैं तो विस्फोट हो जाता है, लेकिन हीटर के वायर में हम करंट डालने पे वो लाल क्यों होता है। कभी कभी ऐसा होता होगा जब हीटर का वायर काफ़ी पुराना हो जाता है तो शॉर्ट कर जाता है। शॉर्ट करने पे आप लोग खिंचा के ऐसे जोड़ते हो तो कुछ देर चलेगा फिर शॉर्ट कर जाएगा। तो ऐसी क्या कंडीशन होती है, आप लोगों के ये समझ में नहीं आता होगा वो हीटर का तार स्प्रिंग करके क्यों बनाया होता है।
तो जितने आप फंदे डालोगे उसी वायर के, जितने छोटे छोटे फंदे डालोगे उतना ही उसका वाट बढ़ेगा, और जितने तार पितला होगा और फंदा छोटे छोटे लगाओगे उतने उसका वाट बढ़ेगा। ऐसे कई प्रकार के आते हैं, इंडक्टिव लोड, रजिस्टिव लोड, कैपेसिटर लोड, इंडक्टिव लोड, रजिस्टिव लोड, कई प्रकार के लोड आते हैं। वॉइस एसी करंट, वॉइस डीसी करंट, अर्थर करंट, यूजर करंट, फास्ट करंट, ईडी करंट, बहुत सारे ऐसे करंट होते हैं। फिर अगले सब्जेक्ट में हम आपको बताएंगे कि ईडी करंट क्या है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपके समझ में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री, मेरा ये सुनहरा मौका मतलब ऑफर देते हैं अपने विद्यार्थियों के लिए। यदि हमारी पढ़ाई चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो दुनिया का किसी भी टीचर के आपके समझ में नहीं आ सकती। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, भर भर के लाइक करें, भर भर के शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है शैलेश कुमार यादव 8312।